आप कह रहे कि सर हमें सारी समस्या तो लोगों से होती है, चीजों से नहीं होती। मैं मानता हूँ आपको सारी प्रॉब्लम लोगों से होती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आपको प्रॉब्लम लोगों से भी नहीं होती। अगर आपको लोगों से प्रॉब्लम होती तो हर एक इंसान जो आसपास है, आपको उससे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती। आपको प्रॉब्लम लोगों से, चीजों से, किसी से भी हो सकती है। पर ऑफ कोर्स लोगों से हुई प्रॉब्लम ज्यादा लंबी टिकती है। चीजों से हुई प्रॉब्लम में आप किसी को दोष नहीं दे पाते, क्योंकि चीजों को क्या दोष दोगे। मैं पेन से लिख रहा हूँ, पेन ने लिखना बंद कर दिया क्योंकि इंक खत्म हो गई। आप किसको दोष दोगे सिवाय खुद को, कि यार मैंने चेक नहीं किया कि इसकी इंक खत्म हो गई, तो मैं क्यों पेन पे गुस्सा उतार रहा हूँ। लेकिन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है कि जिम्मेदारी मेरी नहीं, इस इंसान की भी है। और बहुत ही आसान हो जाता है किसी और को दोष देना, किसी और को ब्लेम करना, किसी और को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना। जब चीजों की बात आती है, आप बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो कि यार चलो जो हो गया उसको बदल तो सकता नहीं, ये चीज की तो गलती नहीं, शायद मेरी गलती होगी या किसी और इंसान की गलती होगी कि ये चीज खराब होगी। राइट। जैसे आपकी कार खड़ी है, किसने ठोक दी। अब आप अपनी कार की गलती तो नहीं है, या तो आपकी गलती है आपने गलत जगह पे खड़ी करी, या उस इंसान की गलती है जिसने उसको ठोक दी। राइट। और आपको जब आप कहते हो कि लोगों के साथ गलती होती है, तो आपको ये समझना है कि गलती होना तो नेचुरल है। इनफैक्ट गलती होती क्या है, गलती होती क्या है, गलती वो होती है कि हम कोई चीज को जैसा करना चाहते हैं, हम उसको वैसा नहीं कर पाए, तो वो गलत है। या कोई और उसको जैसा करवाना चाहता है, हम उसके अकॉर्डिंग वैसा नहीं कर पाए, तब भी वो गलत है। मैं ठीक कह रहा हूं? डू यू एग्री? व्हाट इज अ मिस्टेक? समथिंग विच वाज बाउंड टू हैपन अ पर्टिकुलर वे, सपोज टू हैपन अ पर्टिकुलर वे, जब वो वैसा नहीं होता है, हम उसको कहते हैं मिस्टेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब समझना। क्योंकि जब ये रिश्तों के बारे में आता है, तो हमें समझना है कि रिश्तों में विद एनी टू गिवन पर्सन, हर इंसान का चीजों को देखने का नजरिया अलग है। हर इंसान की वैल्यूज अलग है। एवरी पर्सन हैज देयर ओन सेट ऑफ पर्सपेक्टिव्स, बिलीफ सिस्टम्स, वैल्यूज, डिजायर्स, एम्बिशंस, लॉट ऑफ थिंग्स। राइट। कोई इंसान सोचता है कि यार ये हो गया तो मेरी इज्जत खराब होगी, मेरी नाक कट गई। कोई सोचता है अरे क्या पड़ी है इज्जत की नाक की, हट, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। काम नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, काम ठीक से कर दो। राइट। So the same thing, same incident can hold different meanings for different people। क्योंकि किस कोई इंसान उस इंसिडेंट को अपनी इज्जत से, अपनी इमेज से जोड़ के देख रहा है। कोई इंसान उसको अपनी इज्जत से, इमेज से जोड़ के नहीं देख रहा। वो बस उस काम से, उस आउटकम से जोड़ के देख रहा है। राइट। और यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आता है कि मेरा दुनिया को देखने का तरीका और तेरा दुनिया को देखने का तरीका, इसमें कुछ चेंज है, कुछ डिफरेंस है। आर यू गेटिंग मी? और ये चीज हर दो लोगों के बीच में है। आपके घर में आप ही का सगा बेटा और आपका देखने का नजरिया अलग होगा। आप ही की सगी बीवी और आपका दुनिया को देखने का नजरिया अलग होगा। राइट। आप ही के सगे माँ बाप और आपका देखने का नजरिया अलग होगा। मैं ये सगा वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जिस इंसान के साथ आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल से रह रहे हैं, उसी के साथ आपका वर्ल्ड व्यू, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके पर्सपेक्टिव, आपकी वैल्यूज सिंक कंप्लीटली नहीं होती, तो बाहर जिसके साथ आप इतना समय बिता ही नहीं चुके, उसके साथ कैसे सिंक होगा। राइट। आपकी वैल्यू है कि मैं जिस टाइम पे कमिट करूं वो टाइम पे मुझे पहुंचना है, मुझे पंक्चुअल होना है, किसी और की नहीं है। तो आप चिढ़ जाओगे, तुझे समझता नहीं, टाइम पे आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और उसको लगेगा ये इतना नाराज क्यों हो रहा है, मैं 5 मिनट तो लेट हुआ, ऐसी कौन सी दुनिया हिल गई, 5 मिनट में क्या हो जाता। आप समझ रहे? उस इंसान की वो वैल्यू नहीं है, आपकी है। पर इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट है। तो जब आप कहते हो कि हमें प्रॉब्लम लोगों के कारण है, आपको प्रॉब्लम लोगों के कारण नहीं है। आपको प्रॉब्लम लोगों के नजरिए का आपके नजरिए से नहीं मिलने के कारण।
आपका प्रॉब्लम लोगों के वैल्यूज का, आपके वैल्यूज से नहीं मिलने के कारण। अब जब बात इसकी है कि मुझे तो लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, उनके नजरिए से प्रॉब्लम है, तो मतलब क्या? उनका नजरिया गलत। आपका मन यही बोलता है ना, इसका तरीका गलत है करने का, इस इंसान का व्यवहार गलत है, इसका बिलीफ सिस्टम गलत है, इसका नजरिया गलत है, इसकी चाहत गलत है, इसका ये वो जो मुझसे मेल नहीं खाता वो गलत है। राइट। पर क्या हम कभी सोचते हैं कि कहाँ लिखा है कि सही क्या है और गलत क्या है? आप बोलोगे अरे क्या लिखा है क्या, टाइम पे तो आना ही चाहिए, बोला है तो, ये वादा किया है तो निभाना ही चाहिए। हाँ करना चाहिए, ठीक है, करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन उस इंसान के लिए कोई और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने जो लेट आने वाली एग्जांपल दिया, अब कोई लेट आया, आप बोले ऐसे कैसे लेट आया, जो टाइम बोला उस पर आना ही चाहिए चाहे दुनिया हिल जाए। अरे वो भी शायद टाइम पे आना चाहता होगा, लेकिन घर में उसकी बूढ़ी नानी कह रही होगी बेटा मुझे इंजेक्शन दे के जा, मुझे दवाई दे के जा। अब उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है? वो टाइम पे आने को वैल्यू करता है, लेकिन वो अपनी नानी की सेहत को और ज्यादा वैल्यू करता है। वो उनकी सेहत अच्छी रहे, वो टाइम पे दवाई ले, इस चीज की उसकी नजर में ज्यादा कीमत है। इसीलिए उसने इन दोनों में से इस चीज को प्रायोरिटी दे दी, एंड दस यहाँ पे लेट हो गया। अब ऐसे में आप क्या झगड़ोगे कि तू सही है कि गलत है? आप समझ रहे हो मेरी बात? ये भी हो सकता है सर कि वो कोई ऐसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, हाँ नानी को इंजेक्शन दे रहा है, मुझे बोलेगा तो मैं भी समझूंगा, पर वो मोबाइल में बैठ के गेम खेल रहा था। हाँ तो मोबाइल में बैठे गेम खेलना वर्सेस टाइम पे पहुंचना, अगर देखा जाए तो आप बोलोगे कि तो बेवकूफी है। लेकिन क्या करे, वो इंसान मजबूर है, उसको लत लग गई है, उसको एडिक्शन है, उसको समय का ख्याल ही नहीं रहा, उसने मेडिटेशन करना नहीं सीखा, तो उसका मन उस गेम में उलझ गया। अब उलझ गया तो उसको टाइम का ख्याल नहीं रहा, इसीलिए वो इंसान लेट पहुंचा। आप समझ रहे हो मुझे? तो जब आप लोगों ने क्या किया इससे ऊपर उठ के ये देखते हो कि उसने वैसा क्यों किया, तब आप लोगों को समझ पाते हो। और ये समझने से गलत सही नहीं हो जाता, लेकिन ये समझने से वो गलत के साथ समझौता करना आसान हो जाता है। और गलत के साथ समझौता करने से मेरा मतलब ये नहीं है कोई इंसान गलत चीजें कर रहा है बार बार लगातार, तो आप उसको डांटे ना, चिल्लाए ना, नाराजगी व्यक्त ना करें, आप उसको सीधा करने की कोशिश ना करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये समझे कि वो गलती क्यों कर रहा है, ताकि आप सच में उसको सुधारने की कोशिश कर पाए, ताकि आप सच में उसको बदलने के लिए सही एफर्ट्स ले पाए, ताकि आप सच में अपने मन में उस इंसान को लेके, उसके बिहेवियर को लेके, वो जो खटास है, नाराजगी है, खलिश है, उसको ना पाले, बल्कि उसको एक्सेप्ट कर पाए। क्योंकि जब आप समझेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, आप ये समझेंगे कि ये इंसान गलत नहीं है, ये इंसान बस अलग है। आप समझे मेरी बात? ये बहुत पावरफुल वर्ड्स कहा मैंने। आप ये समझेंगे कि वो इंसान गलत नहीं है, वो बस अलग है। उसके बिलीफ सिस्टम अलग है, उसकी वैल्यूज अलग है, उसके पर्सपेक्टिव्स अलग है, उसका नेचर ऑफ माइंड अलग है। शायद मैं बहुत शांति प्रिय इंसान हूं, पर ये बहुत बेचैन आदमी है, इसका मन बहुत चंचल है, ये शांत बैठ ही नहीं सकता। शायद मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, इसकी याददाश्त वाहियात है, ये याद, ये बोल के कमिटमेंट करके भी भूल जाता है। शायद मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंसान हूं, ये कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए इसको समझता ही नहीं कि कितना कमिटमेंट देना, किस समय क्या करना, किसको हाँ बोलना, किसको ना बोलना। शायद मैं बहुत डिसिप्लिन हूं, इसने वो डिसिप्लिन कल्टीवेट किया ही नहीं, ये इनडिसिप्लिन है। राइट। और ऐसे में क्या करना है, हमें उसको समझ के उसको ये समझाने का हर तरीके से कोशिश करना है कि जो तू कर रहा है उसमें उसके क्या नुकसान है वो देख। और सिर्फ उसको समझाना नहीं, खुद को भी समझना है। हो सकता है गलती उसमें नहीं तुम में हो। अरे भाई, समझो तुम हो जिसने माँ को इंजेक्शन देने के चक्कर में लेट पहुंचे, और वो बोल रहा है
तुझे समझने के टाइम पे आना चाहिए। हाँ, गलती तुम्हारी भी तो है। तुमने मोबाइल में रिमाइंडर क्यों नहीं लगाया कि मुझे इस टाइम पे इंजेक्शन देना होता है? तुम क्यों 15 मिनट जल्दी नहीं उठे? तुम कह रहे हो बार बार कि दुनिया तुम्हें समझे। तुम क्यों दुनिया को नहीं समझते? और तुम क्यों अपने आप को बदलना नहीं चाहते? राइट? एट द एंड ऑफ द डे, द ओनली पर्सन यू कैन चेंज विथ सर्टेनिटी इज योर सेल्फ। एम आई राइट? यस सर। आपका सिर्फ खुद के ऊपर 100% कंट्रोल है। आप सिर्फ खुद को ही 100% चेंज कर सकते हो। बाकी सबको आप चेंज करने की 100% कोशिश कर सकते हो, पर उस 100% कोशिश के बाद भी शायद उसमें चेंज 2% ही आए। Isn't it true? So you have to make an effort कि आप लोगों को भी बदलो। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट मेक एन एफर्ट, बट आपको खुद को भी सोचना है कि क्या मेरी बिलीफ सिस्टम, मेरा नजरिया क्या 100% सही है? हाँ हाँ, मेरे को तो सही लगता है। ये पहला जवाब आएगा, पर इस जवाब को मानना नहीं है। बिकॉज बहुत सारे आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके पर्सपेक्टिव्स में भी खोट या प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? हम सब इवॉल्व होते हैं विद टाइम। आज से 1 साल पहले आपका जो नजरिया था आज वो नहीं है बहुत चीजों को लेके, और आज से 1 साल बाद भी नहीं होगा। एंड फॉरगेट 1 साल, 1 महीने बाद ही नहीं होगा। एंड फॉरगेट 1 महीना, आज इस सेशन के बाद ही नहीं होगा, क्योंकि आज इस सेशन में आपको कोई एक नई आइडिया मिल गई कि यार ऐसे तो मैंने कभी सोचा नहीं। दिस मेक सेंस। इस बारे में सोचता हूँ। और शायद आज के सेशन के बाद ही आपका व्यू पॉइंट चेंज हो जाए। आपने ध्यान से सुना है तो पक्का होगा। राइट? तो जब आप बोल रहे हो कि प्रॉब्लम लोगों के कारण होती, जी नहीं। प्रॉब्लम ये दो व्यू पॉइंट के टकराव के कारण होती है। और उसमें गलत ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट वे कि व्हाट इज रियली राइट इन दिस मोमेंट, एंड व्हाट कैन यू डू टू एंश्योर कि अगर कुछ गलत है तो वो दोबारा ना हो। एंड विच स्टार्ट्स विद एक्सेप्टिंग जो अभी गलत हुआ है वो। वहीं पर अटके रहे तो फिर एनर्जी कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन निकालने में नहीं जाएंगी। उसी चीज को रेजिस्ट करने में, ब्लेम करने में, क्रिटिसाइज, कंडेम, शिकायत, चिल्लाना, झापना, रोना, डांटना, मारना, पीटना, अफसोस करना, उसी में अटक जाएगी पूरी ऊर्जा, ना कि उसका हल निकालने में।